देखिए, ऑटो रिक्शा जम्मू कश्मीर का फ्यूचर है, जितनी भी यूथ है, जो हिसाब-किताब, जो इस वक़्त सिचुएशन है जम्मू कश्मीर में, मुझे लग रहा है कि अब यही फ्यूचर है। समय हमारे साथ जो शख्सियत है ना, मैं आपको बता दूं ये कोई ऑटो ड्राइवर नहीं है, लेकिन मजबूरी में जो है इन्होंने ऑटो जो है पकड़ा है चलाने के लिए। इससे पहले आर की टीचर भी रहे, उसके बाद साइंस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉमर्स कॉलेज में, एमएम कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे, पढ़ाई की हुई है, डिग्रीज है। लेकिन जिस तरीके से सरकार की जानिब से ऐसी जॉब व्यवस्था नहीं दी गई, उस कारण, उस रीजन के बुनियाद पर जो है आज इन्होंने जो है वो ऑटो पकड़ा है। आर की टीचर लगे थे और 3,000 रुपये महीना सरकार इनको देती थी। आज आप जानते हैं एक रिचार्ज अगर अपनी सिम पे कराएंगे तो कम से कम जो है 350-400 रुपए का रिचार्ज होता है। तो क्या 3,000 रुपए का अपना खर्चा, घर, रूम रेंट जो है वो चलता है? ये आप सब बाखूबी जानते हैं। इनसे बात करेंगे। इनका नाम है मोहम्मद खालिक जी, और जानते हैं कि कितना समय हो गया, क्या इससे जो है इनका गुजर बसर होता है। खालिक जी, सबसे पहले तो शुक्रिया, और मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है, आज दुख भी हो रहा है। पढ़ाई इतनी की, डिग्रीज की, और बिल आखिर जो है आज आपने ऑटो ही पकड़ा, क्या? देखिए सर, आपको तो दुःख हो रहा है, दुःख सरकार को होना चाहिए। जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, उन कॉम्पिटेंट लोगों को नियुक्ति करने के लिए सरकार के पास पॉलिसी होनी चाहिए थी। जिस दावे के साथ सरकार, जिस मैनिफेस्टो के साथ सरकार यहाँ पे इलेक्शन लड़ी थी, उनको दुःख होना चाहिए था कि अब हमने उन लोगों के लिए जो पढ़े लिखे हैं, जो कॉम्पिटेंट हैं, उनका कॉम्पिटेंसी का टेस्ट करके उनको उनकी रिक्रूटमेंट करेंगे। जबकि सरकार की जितनी भी लेजिस्लेचर चुन के मैंडेट दे के जिनको भेजा है, उनके मुँह में दही जमा है, इस बात पे कोई बात ही नहीं होती है असेंबली के अंदर। पढ़ाई की आपने फिजिकल एजुकेशन में करी, डिग्री प्राप्त करी, नेट सेट भी करा है? नहीं, नेट नहीं किया। नेट सेट नहीं करा है, डिग्रीज की हैं, लेकिन फिर अब डिग्रीज करने का क्या फायदा? आखिर में जो है बस ऑटो रिक्शा ही जो है वो चलाना था। देखिए, ऑटो रिक्शा जम्मू कश्मीर का फ्यूचर है, जितनी भी यूथ है, जो हिसाब-किताब, जो इस वक़्त सिचुएशन है जम्मू कश्मीर में, मुझे लग रहा है कि अब यही फ्यूचर है। आप प्राइवेट इंडस्ट्री में चले जाएँ, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाएँ, आप इंडस्ट्री में चले जाएँ, आप स्कूल में चले जाएँ प्राइवेट में। किसी भी एरिये में आर आपको ई ना के तो फ्रीडम है और ना ही आपको एक्सपेक्टेड हैंडसम सैलरी है, जिसमें आप नहीं अपने मिलती आप को हैंडसम मैनेज कर सैलरी सकते। जम्मू कश्मीर के वो प्राइवेट सेक्टर में किसी किसी भी भी जगह नहीं। प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। मुझे ये दूसरी बताइएगा, चीज़, आर ई के टीचर आप कब लगे थे और कब जो है आपने वो जॉब छोड़ी? मैं 19 में लगा था, 22 में मैंने छोड़ी नहीं थी, मेरा डिसएंगेजमेंट ऑर्डर हुआ था। डिसएंगेजमेंट हो गया। हाँ, और जिस तरीके से आपने बताया साइंस कॉलेज में, कॉमर्स में, एमएम साइंस एमएम में नहीं, कॉमर्स कॉलेज कॉमर्स में और एमएम एमएम कॉलेज। असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर आप बोल रहे हो, पूरा हिंदुस्तान बोलता है, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर है, उसमें एकेडमिक अरेंजमेंट और गेस्ट फैकल्टी और गेस्ट लेक्चरर बोला जाता है, जबकि काम कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर का असिस्टेंट प्रोफेसर का ही करते। करते। इससे जो है आपका गुजर बसर हो जाता है, कितनी दिहाड़ी हो जाती है, महीना अच्छे से चल पाता है, घर परिवार? घर परिवार नहीं, मैं यहाँ अकेले रहता हूँ, मेरा रूम रेंट और मेरे एक्सपेंसेस चलते हैं, उसके इससे अलावा आप बाकी खुश हैं? आपको मतलब सेटिस्फेक्शन हो जाती है? देखिए सेटिस्फेक्शन, अब इंसान की सेटिस्फेक्शन यही होती है, रोटी कपड़ा मकान घर, वो है नहीं, लेकिन ये है कि अपना खाना पीना एक्सपेंसेस जो अपने हैं वो चलते हैं और ग्रोम का रेंट चलता है। मुझे ये बताइएगा, अपना लिया है या किसी का रेंट पे? किसी का। उसको किस तरीके से आप हिसाब देते हैं, आप महीने का नहीं, या दिन का? शाम शाम डेली देते हैं? तभी तो हम ये काम करते हैं, जो कितना दिन देते हैं? को बनेगा शाम को आधा उसका आधा अच्छा, हमारा, ना 50-50 लड़ाई पे ना का। झगड़ा। 50 बना कुछ तो देंगे, नहीं बना कुछ तो भी कोई झगड़ा नहीं। उसको भी पता है, वो खुद भी ऑटो चलाता है, उसको भी पता है कि कितना सुबह कितना कितने ड्यूटी। बजे निकलते हैं आप? कभी 10 बजे, डिपेंड करता है, अगर सुबह 7 बजे भी सवारी फ़ोन करेगी तो चले जाएंगे, अगर नहीं करेगी तो 8-10 बजे निकलते हैं। तो शाम को शाम घर को कितने 10 बजे बजे, लौटते 10 बजे। हैं? 10 बजे। और क्योंकि यहाँ? शाम को जम्मू में गर्मी बहुत पड़ती है, यहाँ 5 बजे के बाद ही अच्छा काम होता है, तो यहाँ तो फिर आप लोग अपना मर जाते हैं। खुद मतलब खाना वाना ये भी खुद ही बनाते होंगे, रूम बाहर रेंट सब? बाहर खाते हैं जी, ढाबे-शाबे पे, खाना कहाँ बनाएँगे। वो आदत 10 से नहीं थी, 10 बाहर, पढ़ाई में वो तो रहे? पहले से नहीं, वो तो पहले से ही नहीं बनाते थे। वो तो पहले से हॉस्टल रहते थे, जम्मू यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहा हूँ मैं।
मास्टर्स के दौरान, तो हॉस्टल में खालिद खाना जी, खाया। मुझे ये बताइएगा, घर में बताया, मम्मी पापा ने देखा आपको ऑटो चलाते हुए? नहीं पता, हर किसी को पता, घर वाले को नहीं पता होगा कि हमारा दुःख बच्चा क्या दुःख काम दुःख करता अफ़सोस वो नहीं, कहीं होते हैं ना कि बच्चों ने छुपा लिया कि नहीं, इतनी पढ़ाई करी थी, माँ-बाप बोल रहे थे, इतना खर्चा कराया, आज उसने फिर वही लाइन है। पकड़ ली। पता है, उनको पता है क्या हालात है जम्मू कश्मीर के, क्या हालात हैं, क्या कर रही हैं सरकारें, क्या किया आज से पहले, हर हर कोई वाकिफ़ है जी इस चीज़ से। ये लोग सोचते हैं जो अंदर हैं कि लोग बेवकूफ़ हैं, लोग कोई भी लोग बेवकूफ़ नहीं। आज एक अनपढ़ व्यक्ति भी समझता है, वो भी उर्दू समझता है कि सरकार क्या कर रही है, उनको क्या करना चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल दौर है आज। किस व्यक्ति को नहीं पता है कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है? किस व्यक्ति को पता है कौन व्यक्ति चोर है, कौन सही है, नहीं है? हर किसी को पता है। लेकिन ये एक आस होती है, किसी बंदे पे आपको एक भरोसा होता है। ये अवाम है, जिस अवाम ने आपको उस मिट्टी से उठाकर उस असेंबली में बैठाया है, वही अवाम 5 साल के बाद आपको जवाब दे देगी। अगर आप आपकी ज़मीन पे पाँव नहीं लगेंगे तो वो उठा के पटकती है। तो पीडीपी आई थी, हुँ, कितनी सीटें लेके आई थी जब सरकार बनाई? 28 आज कितनी ली है? 3 तो यही हालात में मैसेज देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो अच्छी खासी बहुमत से जीते हैं मतलब उनको। काम करो, काम नहीं होंगे तो वही हालत होगी। बिल्कुल, खालिद जी, मार्क माय वर्ड, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, क्योंकि मेरे पास बचा ही क्या है खोने को। ना मैं कोई एम्प्लॉय हूँ मुझे कोई निकाल देगा, ना किसी पार्टी का नेता हूँ मुझे कोई निकाल देगा। ये है कि मेरे अंदर जो ज्ञान है, जो पढ़ा है, जो अवेयरनेस है, उसके बारे में बात कर सकते तो हैं। जो ये जानकारी है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और हम मैं बड़े क्लियर मैसेज दे रहा हूँ आपके माध्यम से कि पाँव ज़मीन पे रखो, जो मुंह में दही है उसको बाहर निकालो, असेंबली के अंदर उस यूथ का डिबेट करो जिस यूथ ने आपको वोट दिया। अब ये काम आप इसी को कंटिन्यू करेंगे या फिर पढ़ाई भी अपनी साथ में जारी नहीं जी, रखिएगा? उसको कैसे छोड़ सकते हैं हम? पढ़ाई को नहीं छोड़ा? नहीं, क्यों छोड़ेंगे? अभी हमने भी तो जज़्बा है? देखिए, अगर हमें ये सरकार, यहाँ की निकम्मी सरकार, हमें हमारा कॉम्पिटेंसी का टेस्ट लेके हमें रिक्रूट नहीं करेगी, हम तो भी काम करने के काबिल हैं, यहाँ नहीं, यहाँ से बाहर करेंगे। मेरे कहीं दोस्त पंजाब यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, 50-50 हज़ार सैलरीज ले रहे हैं। मैं भी चले जाऊंगा, मेरे पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज थी, वो खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। जैसे मैटर सब जुडिश हैं, वो जैसे कोर्ट के वर्डिक्ट आएंगे उसके बाद हो जाएंगे फ्री हम भी। चलें जी, बहुत शुक्रिया। तो आज इन नौजवान से मिलकर जो है मुझे भी बड़ा दुःख और अफ़सोस हुआ। पढ़ाई की, लेकिन आखिर में क्या, ई-रिक्शा जो है वो चला रहे हैं। रेंटेड है, हाफ़-हाफ़ है, जो मालिक हैं उनको भी हाफ़ देते हैं, दिहाड़ी का जितना भी बना। लेकिन बात ये नहीं है, ठीक है, ये भी काम है, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन बात ये है, ये सरकारें जितनी भी आई हैं, जो इलेक्शन से पहले जो दावे और वादे करते हैं ना अवाम के बीच, जो अपना मंशूर, संकल्प पत्र जो जारी करते हैं, उस पे कभी भी वो जो है वो 100% खरा नहीं उतरते। 1 लाख नौकरियाँ कहाँ हैं? कहाँ है रोज़गार? एनसी सरकार एक बहुत बड़ी बहुमत से जो है इस जम्मू कश्मीर की आवाम ने बनाया। एक आस, उम्मीद थी, काम करेगी जनता के, गरीबों के, और बेरोज़गारी जो अरूज पे है उसको खत्म करेगी। लेकिन आज ये पढ़ा लिखा नौजवान जो है एक ऑटो रिक्शा, जब हमने देखा मुझे बड़ा दुःख और अफ़सोस हुआ। इतनी मेहनत से, मुशक्कत से माँ-बाप ने जो है कैसे पैसा कमा करके जो है नौजवानों के ऊपर लगाया, पढ़ाई कराई। क्यों? पढ़ाई करने के बाद जो है बच्चे कहीं न कहीं एडजस्ट हो जाएँगे। लेकिन बड़ा ही बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है हमारे जम्मू कश्मीर का। नौजवान खज्जल हो चुका है, ड्रग्स का शिकार, डिप्रेशन का शिकार। चलें, उम्मीद है, एक आस भी है, और ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है, और एनसी सरकार को बोलेंगे जाग जाओ, अभी भी समय है। नहीं तो इनकी जो बात है, इनके वोट्स जो हैं आप मार्क कर लें। पीडीपी जब आई थी तो 28 थे, अब 3 पे ही रह चुकी है, सीमित खत्म। तो आप जो है एनसी, जिस तरीके से आपने दावे किए हैं उन पे खरा उतरिए, नौजवानों को रोजगार दें, जो बाकी जितने भी मसले जम्मू कश्मीर के, डेली वेजेस, आंगनवाड़ी, जितने भी हैं, उन मुद्दों को भी हल करें, ताकि जो है आपके जो पाँव हैं वो जमीन पर जो है हमेशा के लिए जो है वो रहें, क्योंकि ये जनता है, कभी भी जो है वो पलट सकती है। धन्यवाद।